हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है सारा कुछ आप सभी को पता चलेगा। जीसीबी के बारे में पता चलेगा, टेक्निकली क्या चल रहा है, केवाईसी किस तरीके से एआई द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, क्या बेसिकली वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है डुअल वैल्यू फ्रेमवर्क के बारे में, जिसमें कि आपको दो चीज देखने को मिलती है। एक है इंटरनल यूटिलिटी, जो कि आप इंटरनली फिगर आउट कर पाते हो क्या क्या चल रहा है इंटरनली, और एक है एक्सटर्नल करेंसी। एक्सटर्नल करेंसी का मतलब ये है कि पाई कॉइन किस तरीके से ग्लोबल जाने वाला है, कैसे कैसे ग्लोबल लेवल पे आपको इसके थ्रू बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। माइंड पाई इसके रिगार्डिंग लिखा है प्योर पाई प्लस प्योर बैजेस। ठीक है, इसके अंदर लिखा गया है कि ओनली यूज विद इन पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। ये यूज किया जाएगा पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर, और ये बेसिकली कोर जीसी वैल्यू होने वाला है, जो कि पाई का जीसी वैल्यू है $3 लाख के आसपास। तो जो भी पाई के जीसीबी सपोर्टर्स है उन सबको पता है कि पाई का जीसी वैल्यू क्या है, वो $3 लाख के आसपास है। और पाई का जो कोर वैल्यू है वो जीसी वैल्यू है, जो पाई का सबसे इंट्रिंसिक हाई वैल्यू है। ठीक है, पाई यूएसडी की यहाँ पे बात की जा रही है, स्टेबल बैक्ड बाय प्योर पाई इन लिक्विडिटी पूल ऑरेकल्स। तो यहाँ पे एक स्टेबल बैक जो दिया जा रहा है प्योर पाई लिक्विडिटी के हिसाब से दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको ऑरेकल के ब्याज पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है पाई यूएसडी की, और वो होने वाला है 1 यूएसडी के आसपास। मतलब इसमें आप जो भी नेसेसरी चीजें की आइटम बाय करना चाहते हो डेली बेसिस पे ग्लोबल लेवल पे इजिली आप बाय कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूएशन होने वाला है पाई यूएसडी का वो स्टेबल होने वाला है। सर्व एज एन ऑफिशियल ब्रिज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, पे ग्लोबल मर्चेंट एक्सेप्ट फिएट एक्सेट्रा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये सर्व किया जाएगा ऑफिशियली ब्रिजेस के ब्याज पे। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड हर जगह पे बेसिकली आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई मर्चेंट बाय करना है ग्लोबल लेवल पे, सिंपली आप पे कर सकते हो, एक्सेप्ट किया जाएगा फिएट को। और भी डिफरेंट आपको पेमेंट्स मेथड या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी आपको एक्सेप्टेबल होते हुए देखने को मिलेंगे पाई कॉइन की फॉर्म के अंदर। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा है विद जीसीबी 3 लाख यूएसडी के आसपास जो अमाउंट लिखा गया है। ठीक है, ये जो सारे फीचर्स हैं करेंटली अभी अंडर डेवलपमेंट पॉइंट के बिहाफ पे हैं। ठीक है, मतलब अभी काम चल रहा है इसके अंदर, जिसमें कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लस एएमएम देखने को मिलता है, प्लस लिक्विडिटी पूल है जो कि टेस्टेड और मैनेज के ऊपर है। द टेक्निकल फाउंडेशन फॉर पाई यूएसडी, और ये बेसिकली एक टेक्निकल फाउंडेशन है। टेक्निकली जो शुरुआत होती है पाई यूएसडी की वो इसी के बेसिस पे है, जो कि डीईएक्स है प्लस एएमएम है और लिक्विडिटी पूल है, जो कि आपको टेस्टनेट एंड मैनेज के ऊपर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद प्योरिटी बैच प्लस स्ट्रिक्ट केवाईसी के बारे में बात किया जाता है, जो कि एंश्योर करता है पाई के प्रॉपर प्योर फॉर्म को। प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि पाई किस तरीके से रियल होने वाला है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा कोलेटरल फॉर पाई यूएसडी। ठीक है, इस तरीके से आपको सिमिलर देखने को मिलेगा पाई यूएसडी के बिहाफ पे। और यहाँ पे एनालाइजिंग मिलियंस ऑफ वैलिडेशन टास्क। ठीक है, अभी रिवॉर्ड सिस्टम की बात की जा रही है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। यहाँ पे लिखा गया है द न्यू रिवॉर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर ब्रिंग स्मार्टर फेयर एंड मोर स्केलेबल रिवॉर्ड टू द पाई इकोसिस्टम। पाई का जो इकोसिस्टम है इसमें जो रिवॉर्ड का सिस्टम रखा गया है बहुत ही बेहतरीन रखा गया है, स्मार्ट है, फेयर है और स्केलेबल है। लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे प्रिसीजन है प्लस इनोवेशन है। आपको ये स्ट्रॉन्ग बेसिकली फ्यूचर देने वाला है आप सभी पाइनियर्स को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फुटेज दिखाई जा रही है जिसके अंदर सेंडिंग फिएट और सेंडिंग पाई का बताया जा रहा है। अभी जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसमें किस तरीके से मॉनेटरी को सेंड किया जाता है वो बताया जा रहा है, और पाई के अंदर किस तरीके से किया जाता है, और फ्यूचर में ये किस तरीके से और ज्यादा बढ़ने वाला है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे सेंडिंग फिएट की हम बात करें तो अगर आप हो और आप यूएसए में रहते हो, तो आपको अगर पैसे मतलब पेमेंट करनी है इंडिया में, तो यहाँ पे एक जो प्रोसेस लगता है मिनिमम 2 से 3 दिन का समय लगता है। अगर हॉलीडेज वगैरह हो जाते हैं तो हफ्ते भर से ऊपर का समय लग जाता है। तो आप यूएसए में हो तो आप अपने बैंक के साथ कनेक्ट करोगे, तो बैंक के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो पेमेंट प्रोसेसर है जिसमें वीजा या पेपल या ऐसा कुछ थर्ड पार्टी आप यूज करने वाले हो जो कि आपके बैंक से कनेक्ट होता है, फिर वो फॉरेन कंट्री में आपका जो भी बेसिकली रेसिप्टेंट होने वाला है जिसको आप सेंड करने वाले हो उसके बैंक से कनेक्ट करेगा, फिर वहाँ पे रिसीव वगैरह होगा और फिर जाके उसके अकाउंट में आने वाला है। कन्वर्ट वगैरह करके चार्जेस लगते हैं और डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप भेज रहे हो, उस हिसाब से चार्जेस आपको देखने को मिल जाता है। टाइम ड्यूरेशन का भी फर्क पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो भी हम यूज करते हैं और इसी को यूज करना पड़ भी रहा है क्योंकि यही अभी बना हुआ है। इसके पीछे रीजन यही है कि जो
अमेरिका में लोग रहते हैं या अदर कंट्री के लोग रहते हैं, हर कंट्री की अलग फिएट करेंसी होती है। आप सभी को ये चीज़ पता है। इंडिया की करेंसी इंडिया में काम करती है, फॉरेन कंट्री में काम नहीं करती। फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है, वो वहीं काम करती है, यहाँ पे काम नहीं करती, ठीक है? सबके नेशन की जो करेंसी है, उसी नेशन में काम करती है, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल जाती है, कुछ लिमिटेड करेंसीज़ की हम यहाँ पे बात करें तो, जिसमें यूएसडी वगैरह है, ठीक है? बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिप्टो की फॉर्म में, जो कि हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, वही है बेसिकली पाई कॉइन, जो कि आप देख पाओगे, आप हो और यहाँ पे पूरे ग्लोबल लेवल पे कहीं पर भी पेमेंट करनी है, किसी को भी पेमेंट करनी है, वो सिंपली एक क्लिक पे पेमेंट कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से इस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। होप सो आपको ये सेंडिंग पाई और सेंडिंग फ्रीड में डिफरेंस समझ में आया होगा और पाई किस तरीके से अपने आप को एंगेज करने में लगा हुआ है, बढ़ाने में लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एआई है, जो पाई नेटवर्क के साथ आप देखते हो ये कैसे काम कर रहा है, मतलब केवाईसी के अंदर जो एआई है कैसे काम कर रहा है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। जिसमें एआई है, पाई केवाईसी है, यूज़र है, फिर आपका प्रॉपर वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डीपली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आई डिड अ डीप रिसर्च, इन्होंने डीप रिसर्च की है केवाईसी के ऊपर, किस तरीके से जो एआई असिस्टेंस है काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लस फास्ट ट्रैक हमें देखने को मिल जाता है। ये बेस्ड है अनाउंस्ड फ्रॉम पाइको टीम। पाइको टीम द्वारा बेसिकली इस चीज़ को अनाउंस किया गया है और अपडेटेड सिस्टम इंटीग्रेशन के भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि अंडरलाइंग एआई इंजन है जो यूज़ करता है फास्ट ट्रैक केवाईसी, जो कि स्टैंडर्ड केवाईसी के हिसाब से, ठीक है? और यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्चुअल क्या हो रहा है इनसाइड पाइपलाइन, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट इमेज प्रोसेसिंग एआई ऑप्टिकल एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट इमेज है, उसको बेसिकली ये प्रोसेस करेगा एआई ऑप्टिकल एक्सट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है? जब आप अपने अपलोड करते हो आईडीज़ वगैरह को, तो एआई यूज़ करता है एडवांस ओसीआर, ठीक है? ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है? जिसमें कि वो रीड करता है टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आईडी नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सब चीज़ें चेक करता है, ठीक है? और इसमें प्रॉपर जो कंप्यूटर विज़न होता है, उसमें मॉडल में प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। पहले तो डेटा को ऑथेंटिकाइज़ करता है कि हाँ, ये रियल है कि नहीं है, लाइटनिंग इश्यू तो नहीं है, चीज़ें ब्लर तो नहीं है, मिसमैच तो नहीं है, पहले ये सब चीज़ें चेक कर लेता है। लाइवनेस एनालाइज़ के अंदर आपको प्रॉपर जो आईडी होती है, उसको चेक करता है कि रियल है, फिजिकल डॉक्यूमेंट कैप्चर जो है रियल है कि नहीं है, कि कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं है, वैसा वाला जो फेक वगैरह होता है, ठीक है? वो सब तो नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे चेक कर लिया जाता है। सेकंड है फेशियल बायोमेट्रिक प्लस लाइवनेस वेरिफिकेशन। इसमें आपका फेस का वेरिफिकेशन आता है और लाइवनेस के थ्रू ये बेसिकली होता है। जब आप सेल्फी लेते हो तो आपका फेस वो मैच करता है आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होते हैं। 3D फेस लाइवनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि वो एंश्योर करता है कि आप रियल बंदे हो कि नहीं। और यहाँ पे कोई भी मास्क की जरूरत नहीं होती, ठीक है? मास्क आपको नहीं पहनना है, ना कोई गॉगल्स वगैरह वैसे पहनने, जो एक्चुअल में आपका है वो आपको फेस दिखाना है जो रियल है, ठीक है? और यहाँ पे कोई डिजिटल डीप फेक फोटो होगी तो वो पता चल जाएगी, ठीक है? और इस चीज़ को हमें बताया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है डुप्लीकेट एंड फ्रॉड पैटर्न डिटेक्शन एआई इंटीग्रिटी लेयर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट करते हैं, बेसिकली फ्रॉडर्स की बेसिकली बात की जा रही है। यहाँ पे डुप्लीकेट जो होने वाला है उसको ईज़िली ये पकड़ लेगा, इस तरीके से इस एआई इंटीग्रिटी लेयर को बनाया गया है, ठीक है? आपकी आईडी को मैच करता है, फेस को देखता है, ठीक है? कि आपने पहले कभी केवाईसी एक और तो नहीं डाला, ठीक है? डुप्लीकेट तो नहीं है यहाँ पर, यूज़ तो आपने नहीं किया है ना? इस तरीके से ये देखता है, ठीक है? और अगर कुछ सेम देखने को मिलता है कि आपका फेस तो सेम है बट आप डिफरेंट नेम से ट्राई कर रहे हो, बेसिकली ये वो लोग करते हैं जो स्कैमर्स वगैरह होते हैं। या नॉर्मली आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना देखने को मिलेगा, क्योंकि एआई आ चुका है। उसके साथ यहाँ पे लिखा है कि आपका जो डिवाइस है वो चेक कर लेगा, आईपी एड्रेस चेक कर लेगा, कि किस लोकेशन से आप हो, वो सारी चीज़ें चेक कर लेगा अगर उसे कोई फ्रॉड एक्टिविटी देखने को मिलेगी तो। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है दिस एंश्योर 1 ह्यूमन इक्वल्स टू 1 पाई अकाउंट। एक ह्यूमन जो रियल ह्यूमन है उसका एक ही पाई का अकाउंट होगा। और यहाँ पे 4th पॉइंट के अंदर लिखा है ऑटोमेटिक एक्यूरेसी स्कोरिंग। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एक्यूरेसी है, जो ऑथेंटिक चीज़ है, वो हो जाएगी। हर जो एप्लीकेशन है इस तरीके से असाइन की गई है, डिज़ाइन की गई है, जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंस स्कोर होगा। कॉन्फिडेंस स्कोर का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही एक्यूरेटली मिलेगी। हाई स्कोर के अंदर लिखा है ऑटोमेटिकली पासिस विदाउट ह्यूमन वैलिडेटर्स, ठीक है? हाई स्कोर के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा विदाउट ह्यूमन वैलिडेटर के बेस पे। और मीडियम स्कोर के अंदर क्या होगा, सेंड किया जाएगा ह्यूमन वैलिडेटेड क्यू के हिसाब से। लो स्कोर के अंदर क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा इसमें एडिशनल वेरिफिकेशन और रिसबमिशन, ठीक है? बिकॉज ऑफ द न्यू एआई लेयर 50% ऑफ स्टैंडर्ड केवाईसी केसेस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ह्यूमन, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो न्यू एआई लेयर है 50% के स्टैंडर्ड जो केवाईसी का है, ठीक है? यहाँ पे जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है उतनी, ठीक है? कटिंग बॉटलनेक्स ड्रामेटिकली, ठीक है? जो भी फालतू की चीज़ होती है उसे कट आउट कर दिया गया है। एआई बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है।
फिफ्थ है ह्यूमन वैलिडेटर ओनली व्हेन नीडेड, ठीक है। ह्यूमन वैलिडेटर की जरूरत तभी पड़ेगी जब जरूरत है, बाकी जो सारा काम है ना वो एआई खुद ही संभाल लेगा। व्हेन द एआई एनकाउंटर, जब इसके अंदर एआई खुद अपने आप को एंटर कराएगा, ठीक है, एंटर कर भी चुका है। पुअर इमेज क्वालिटी की बात की जा रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट के अंदर 4-5 चीजें कवर की जा रही है, जिसमें रेयर डॉक्यूमेंट टाइप्स है, ब्रॉडर लाइन कॉन्फिडेंस स्कोर्स है, ओनली देन डज इट पास द केस टू ह्यूमन वैलिडेटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो ये पास किया जाएगा ह्यूमन वैलिडेटर के बिहाफ पे पास किया जाएगा, जो इसका एक केस होने वाला है। दिस इज व्हाई द न्यू एआई रिड्यूस वैलिडेटर्स वर्कलोड बाय हाफ। और ये जो एआई है इसी वजह से इसने लोगों का जो काम है वो एक तरीके से छीन भी लिया है, आसान भी कर दिया है वैलिडेटर्स का, जो कि आप देख पाओगे बहुत हाफ कर दिया है, बहुत कम कर दिया गया है। और 6 पॉइंट के अंदर इन्होंने लिखा है फाइनल केवाईसी क्लियरेंस के अंदर प्लस मैनेज एलिजिबिलिटी के अंदर लिखा है, जैसे ही वैलिडेट होगा सिस्टम आपको पॉक के रिपोर्ट देखने को मिलेगा, कंफर्म हो जाएगा बाइनस आइडेंटिटी, ठीक है, अनलॉक हो जाएगा मैनेज माइग्रेशन के लिए, रिकॉर्ड दी वेरीफाइड आइडेंटिटी इन दी सिक्योर पाई बैग, ठीक है, रिकॉर्ड होगा वेरीफाइड आइडेंटिटी, ठीक है, वो भी सिक्योर पाई बैग के बिहाफ पे, ठीक है। और ये प्रिजर्व करेगा स्केलेबिलिटी के हिसाब से और नेटवर्क इंटीग्रिटी के हिसाब से, मतलब इस तरीके से ओवरऑल आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से एक लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।